नेक्स्ट देखिए आप सॉल्व करना है किसको, डिफरेंशियल इक्वेशन को। चलिए ये तो दिया डी बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स, वाई यहाँ है तो वाई यहाँ है, ये तो क्यू की वैल्यू हो गई। आपको ये लिखिए पी की वैल्यू यहाँ पे हो गया, कुछ नहीं दिया वाई के बगल में, वाई का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, प्लस वन ही होगा तो वन होगा। ये हो गया आपको पी, सॉरी ये हो जाएगा आपको पी का वैल्यू, वाई नहीं होगा पी का वैल्यू, ये पी। क्यों तो गिवन है, क्यों क्या हो गया आपको cos x माइनस साइन एक्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको इक्वेशन ये ना था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू। तो जो ये था यहाँ आ गया आपको, पी कहाँ मिला, पी के बगल में मिला, यहाँ पी का था, वाई के बगल में कुछ नहीं है तो वन ही ना होगा। तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन फैक्टर पहले निकाल लेते हैं, निकालिए आपको। तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन p और dx करेंगे, p की वैल्यू क्या था e टू दी पावर, p का वैल्यू 1 था, 1 लिखेंगे तो एक dx ही रह जाएगा, ये आपको आ जाएगा e टू दी पावर x, ये आपको इंटीग्रेशन फैक्टर है। फिर निकलना है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, y इंटीग्रेशन फैक्टर इजकल टू इंटीग्रेशन लिखना है क्यू पी का इंटीग्रेशन करना है, क्यू का एक्स का इंटीग्रेशन करना है, क्यू का पी का हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो क्या लिखेंगे e टू दी पावर x हो गया, ये बोलिए ये क्यू कहाँ मिला cos x माइनस साइन x और dx, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, देखिए इसको ब्रैकेट में ओपन कीजिए आप, e टू दी पावर x मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इससे भी होगा, तीनों का काम एक ही साथ कर दिए आप, x और dx, फिर इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, यहाँ माइनस था या साइन x होगा। देखिए तो जब इस टाइप के प्रॉब्लम में अगर f फंक्शन है, ये दोनों सपोज, और ये आपको प्लस में दिया हुआ आपको x आ जाए उसका डिफरेंशिएशन करके, तो उसका आंसर आ जाएगा आपको fx। तो यहाँ fx क्या है e टू दी पावर x cos x है, तो ये फाइनल आंसर हो गया e टू दी पावर x और cos x, बस यही फाइनल हो गया। लेकिन सॉल्व करना है तो कर ही देते हैं, ये प्लस यहाँ पे यही आपका फाइनल आंसर होगा, इसको मिटाते हैं, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हो सकता है कि ज्यादा मार्क्स का आए तब। तो यहाँ देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, यानी आपको आइलेट रूल पढ़े होंगे, आइलेट रूल, जिसका नंबर पहले आएगा उसको हटा देना है, इनवर्स नहीं है, लॉग नहीं है, अलजेब्रिक नहीं है, उसमें ट्रिगोनोमेट्री है और एक्सपोनेंशियल है, यही दो को दिया हुआ है। तो ट्रिगोनोमेट्री को छोड़ देना है, यहाँ ट्रिगोनोमेट्री ये है उसको छोड़िए आप, जो बचा उसका इंटीग्रेशन किया था e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन किए आप। चलिए अब लिखना है इंटीग्रेशन का साइन बाहर लगाना है, एक बाहर भी लगा दीजिए dx, इसके अंदर लिखिए आप जिसको छोड़े थे उसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, सोचिए, तो इसको छोड़े थे पकड़िए आप ब्रैकेट के अंदर में उसको, फिर जिसका इंटीग्रेशन कीजिए थे उसी का इंटीग्रेशन हम कर दीजिए इस ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है। आपको और क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था फंक्शन, इसका कुछ नहीं करना है, ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या दिया हुआ आपको इंटीग्रेशन e टू दी पावर x sin x ही दिया हुआ, देख लीजिए आप भी पढ़िएगा, देखने की जरूरत कम पड़ेगा, दोस्तों में घूमिएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको कैसे सॉल्व हो रहा है। यहाँ देखिए e टू दी पावर x है, लिख दीजिए इंटीग्रेशन, यहाँ cos x है, बस रहने दीजिए, माइनस है इंटीग्रेशन है, यहाँ देखिए आप इसमें d cos x, cos थीटा का आपको इंटीग्रेशन क्या है, माइनस में होगा sin x या sin थीटा, sin x है तो sin
एक्स होगा यहाँ, लेकिन माइनस में होगा तो ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो यहाँ लिख दिया आपको साइन एक्स, यहाँ का है ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, यहाँ आपको बचा क्या, आपको ये माइनस, इसका काम खत्म, ई टू दी पावर एक्स और साइन एक्स और डी एक्स, देखिए तो ये सेम है। फाइनल आंसर क्या होगा, आपको यहाँ प्लस सी लगाइए, फाइनल आंसर होगा आपको ई टू दी पावर एक्स और कॉस एक्स और प्लस सी, लेकिन किसके बराबर था, यहाँ y था और इंटीग्रेशन फैक्टर के बराबर था ये इक्वेशन, इंटीग्रेशन फैक्टर निकाले थे ई टू दी पावर एक्स, देख लीजिए इंटीग्रेशन फैक्टर, तो यहाँ पे रखें हम, अब y को हटाना है, ई टू दी पावर x को हटाइए, तो यहाँ लिख लीजिए y इक्वल टू ई टू दी पावर x और cos x, इसके नीचे में ई टू दी पावर x, ये प्लस c बाई ई टू दी पावर x, ये नीचे ऊपर कैंसिल, आपका फाइनल आंसर आएगा cos x और प्लस ये ऊपर में चला गया तो नेगेटिव में हो जाएगा, ये नेगेटिव में नहीं, ये पावर देखिए ये नेगेटिव में हो जाएगा, और यहाँ c था, तो आपको ये y के बराबर में आ गया, ये अब इसको हम मिटाते हैं पीछे वाले को, ये आपको y के बराबर में आ गया, ये आपका फाइनल आंसर रहा, क्या हो गया यहाँ पे y, यही आपका फाइनल आंसर 2019 में पूछा है। नेक्स्ट